मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जी, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड ओम हरि रब, जिसके अरबों नाम हैं, संत पीर फकीरों ने यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे, बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी। तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम, कि रमा हुआ भी है और काम भी करता है, तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया, उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे। तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा राम, ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब, न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के, पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब, क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम, समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे,
तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई भी पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती, बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं, हम थे हम हैं हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत पीर पैगंबर, कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था? सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना कि वो गाते नहीं थे? सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे। क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए। होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं। हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं। ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है। अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं। उन्होंने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनकी कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई। नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से,
सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए और उसका पति इधर को जा रहा जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टे तरफ गई होगी। तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरुमुख मरे। हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरुमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं। वो आप ही भागों वाला नहीं बनता, उसकी कुलें जो गुजर गई, जो आने वाली हैं, सबको भागों वाला बना के चला जाता है। उसके लिए क्यों रोना? उसके लिए तो जश्न होना चाहिए कि हाँ ये आत्मा तो भागों वाली है, ये आत्मा तो मालिक से बहुत प्यार करने वाली है, जैसी लगाई वैसी ओढ़ निभा गई। तो कई बार लोगों के दिल में आता है यार यहां सच्चा सौदा में लोग कम ही शौक मनाते हैं, रोते नहीं। रोने से वापिस आ जाता हो तो सबको रुला लेते हैं, नहीं आता। और या फिर वो दर दर ठोकर खाता हो तो भी रोना चाहिए। अब रब का नाम लिया, रब से यारी लगाई और रब से ओढ़ने भागा, इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी कलयुग में। तो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं, भाग्यशाली कुलें बन जाती हैं जिनके बच्चे राम नाम से जुड़े हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, सेवा करते हों और फिर सब कुछ त्याग के करते हैं, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भाई राम नाम से जुड़े रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। मजलिस सुबह की होती है ज्यादातर, आज थोड़ा सा हमें काम था, जरूरी था, शूटिंग ही करनी थी, तो वो हम कर रहे थे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मजलिस भी नहीं छोड़नी, सत्संग भी नहीं छोड़नी, तो सुबह की जगह शाम से। और बाकी फेसबुक पे है, अब धीरे धीरे यूट्यूब पे है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हमारा काम तो आप तक रब का नाम पहुंचाना है, आपको खुश करना है। और फेसबुक पे जब हम लाइव होते हैं, घर जाके बेटी देखा करती है, पापा मैं देखूं कितने हो गए, तो 5 लाख लोग सुन रहे थे, ऐसा आंकड़े आते हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अब वो आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब फिर नेचुरली दिल करता है कुछ नई चीज लाके दें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको खुशी भी आए और बदलाव भी आए। तो वो चीजें, क्योंकि पहले पहले ना थोड़ा मसाला देना पड़ता है, पहले बकबकी चीज खिला दो तो थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो अभी मसाला चल रहा है, बीच बीच में गुनैन आएगी, पर मसाले में गुनैन का पता ही नहीं चलता कब गटक जाओगे, सटक जाओगे, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सो प्यारी साथ संगतियों, जैसे आपने जट्टू इंजरी में देखा, सरपंच का मतलब होता है कि वो लड़ाई रोके, लेकिन ये जट्टू इंजीनियर वाला कहता है लगे रहो लगे रहो। तो आप भी फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो और खुशियों से झोलियां भरते रहो और हजारों गुना खुशियां अपने घरों में लेके जाते रहो। शास्त्र नाम श्याम मस्तानी जी लुटाते हैं, आप लूटते रहो। बदले में एक पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में मस्ती करते रहो। ये रूहानियत की मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, पर आपको फ्री में मिलती है। बताओ और क्या चाहिए? लेते रहो।
सो प्यारी साथ संगतियों, ज्ञान तो चलता ही रहेगा और बातें होती रहेंगी। कल को सत्संग भी है और सत्संग में तो ये चीज करनी ही है हमने, लेकिन आगे पीछे आप रोजाना शाम को अब 8 से 10 का जो टाइम है, बजाय कुछ और कचरा बचरा देखने के हैं, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को वो सीरियल वीरियल देखने से रोक सकते हो, क्योंकि टाइम भी वही है 8 से 10 और आपको मजा भी आएगा। उसमें तो आना जाना कुछ नहीं, आप जोर लगाते रह जाते हो, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता। इसमें सुन के हो सकता है अगर चाहो और जायज मांगो, क्या पता सतगुरु वो कर ही दे, क्या पता, कुछ पता नहीं है। इसलिए वो टाइम आपके लिए स्पेशली रखा गया है। अगले शनिवार से कुछ नई नई चीजें, और शनिवार संडे को, क्योंकि अब तो चलो छुट्टियां हैं पर आगे छुट्टियां होती हैं इन दिनों में, तो नई नई चीजें आपको देखने को मिला करेंगी। आम दिनों में भी रोज 8 से 10 का टाइम फेसबुक पे है, और अभी सीपीजी लोगों से टीम से एक मीटिंग भी है, तो शायद वो यूट्यूब पे भी हो जाए, और भी कुछ अभी चल रहा है, देखेंगे, बताएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। शादी वाले 2 परिवार आए हैं, आ जाए जी। दोनों दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। एक परिवार के 2 मेंबर ने आज ही खूनदान किया, महादान। दोनों परिवार 11 मेंबर जीते जी गुर्दा दान का पालन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। 17 मेंबर मरणोपरांत शरीर दान का पालन कर रहे हैं। विदेशों से आए, सिंगापुर, जोनी इंसान, यूएई से मनजिंदर, जाने वाले यूके, कनाडा, यूएसए, फिलीपाइंस, इटली। पुणे से आए अतुल इंसान, चेन्नई से फौजी रूप सिंह। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत सत्कार। आने वालों का, जाने वालों का प्रसाद ले जाना, बचनों को पक्के रहना, सुमन कर देना, मालिक खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और शादी वाले परिवार आए तो जैसे 7 बजेंगे नारा लगा के दिल जो मार डालनी है। हाँ जी, चलिए। और इनमें शास्त्र जी की डिस्पल प्रवर्तन के भी मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के बाद बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। और विवाह शादी के दिन ये दीन दुखी मदद करने नहीं बोलते, तो इससे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हैं, मालिक से दुआ करते हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाइए, आशीर्वाद। विदेशों में ब्लॉक चुने गए हैं जी। पहले दोहा कत्र को हाईलाइट करो, खड़े हो जाना। 45 मेंबर सचिंद्र पाल इंसान, हरदीप इंसान, खड़े हो जाइए। 25 मेंबर गुरदीप इंसान, भूपिंदर इंसान, खड़े होते जाओ बेटा। भंगीदास सुखचैन इंसान, हाथ खड़े कर लो। उन तक आवाज नहीं जा रही क्या? शायद लेट जाती होगी। ग्रीनेस के जिम्मेवार इंद्रजीत इंसान, 15 मेंबर रमेश चंद इंसान, जगदीप इंसान, चरणजीत इंसान, जगदीप इकबाल इंसान, 17 इंसान यूथ जिम्मेदार गुरमेल इंसान। तो नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, जितनी सेवा करोगे मालिक सैकड़ों गुना बढ़ के खुशियां बख्शेंगे। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। प्रसाद बन गया, ले लेना। अगले हैं जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, उनको हाईलाइट करो, खड़े होते जाना। 45 मेंबर संजीव इंसान, विक्रम शर्मा, सुखदीप इंसान। 15 मेंबर प्रवीण इंसान, हरजिंदर इंसान, विशाल इंसान, हरप्रीत इंसान, संप्रीत इंसान, नरेंद्र इंसान, नवजोत इंसान। और सुजान बहने, रूपिंदर इंसान, कीत इंसान, रमनदीप इंसान, खुशप्रीत इंसान, गीतू इंसान, सीमा इंसान, मनदीप इंसान, प्रीत इंसान। जी, तो आप जोर से नारा लगा के बैठ जाएं। प्रसाद बन गया, बढ़ चढ़ के सेवा करना, हमारे सैकड़ों गुना बढ़ के खुशियां देते। नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। शास्त्र जी की प्रशाल वाले सेवादार 14 बहन भाई, आईटी विंग 2, खड़े होते जाओ बहने। यूथ वीरांगनी 2, इंसानी सेवा महाबहन के फॉर्म वाले 20, सेवा करके जाने वाले 4 से 180 दिन वाले। और ठेकेदार ओम दत्त व सेवादार, ऑनलाइन माही सिनेमा की गाड़ियां बनाई है इन्होंने। तो जो भी आज
पक्की सेवा का प्रसाद लेने वाला धन्य मानव, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए तो धन्य वो कुल हो जाती है। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों हजारों गुना खुशियां देंगे। नारा लगा के बैठ जाए आशीर्वाद। जो सेवा करके घर जाने वाले हैं, प्रसाद ले जाना, जितनी सेवा की कई गुना बढ़ के मालिक की झोलियां भरे। नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद, परिवारों को भी आशीर्वाद कहना। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है या कोई बीमार आया है, मालिक से प्रार्थना करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर जो लाइलाज मालिक दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और खाने पीने के अनजाने में गलती की हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई है अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सब खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक फिर से खुशियां देंगे। लगातार सुमन करते रहना, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे जी। दर बदर वो प्रसाद खराब के लॉकेट गुमा, सेवा पर नहीं है, जीव हत्या की शरीर देखी, गलत मांग मांगी, पाखंड में पड़े, बच्चन नहीं माने, खुशी बताई, झूठ बोलकर सेवा वाली दात ली, अपशब्द बोले, अहंकार के, समलैंगिकता की, शरीर हरकत की दात गुम हुई, निंदा की, बीमारी वाला प्रसाद दोबारा लिया। नारा लगा पुराने के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। खड़े होकर नारा लगा दो, कोई भी वचनों में गलती ना करा करो, किसी भी तरह की। आगे से ख्याल रखना। जल्दी से बैठ जाओ। दीपक इंसा, कुलवंत इंसा, राजेश इंसा, अमरेंद्र इंसा, राजीव इंसा, रूप इंसा, तरमपाल और बहन कमलजीत इंसा। खड़े हो जाएं, बाकी सब बैठ जाओ। लगातार सुमन करते रहो। लगातार अगर सुमन करोगे तो मालिक रहमत करेंगे, वरना गलती पे गलती करने से खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं। नारा लगा के बैठ जाइए आशीर्वाद। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल, खड़े हो जाओ। चुपचाप खड़े रहना है, शोर नहीं करना। काफी भूत आए हैं, मतलब आप आए हैं जी, तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं। बीमारी का प्रसाद ले लेना, हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, और आपके सारे भूत और भरम भूत सब भगा दिए। नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। खड़े रहेंगे तो फिर से ना आ जाए कहीं। हाँ, ऐसे ऐसे कहते बहने छलांग मार के बैठ जाते तो भाग, तो अच्छी बात है। तो आपके भूत भाग गए, कोई भूत आपके अंदर नहीं, सब चले गए। तो सुमन करना और दवाई ले लेना। बलाक जैसर की शासन के नाम चर्चा कर, मैं शेड और कमरे बनाना चाहती जी। एडम में मिलो, शास्त्र मेडिकल स्कूल कॉलेज एशियन जूडो चैंपियनशिप ट्रायल देने जाना। आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहते हुए आगे बढ़ो, मालिक साथ है, सुमन करते रहना। पूरा आशीर्वाद बेटा, आगे बढ़ो हिम्मत से। आशीर्वाद, बैठ जाए, प्रसाद ले जाना। शास्त्र में मीत रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल देने जाना। आप भी बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना और प्रसाद ले जाना बेटा, आशीर्वाद। ये एशियन जूडो वाले भी यही हैं, क्या हो गया? पहले भी आप ही खड़े हो गए थे शायद। एशियन जूडो चैंपियनशिप के ट्रायल देने जाना, वो कौन है? वो तो पीछे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हो गए जी। आशीर्वाद बेटा, कोई बात नहीं, दोनों प्रसाद ले जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए जी जी। जट्टू इंजन मूवी का 115 नहीं, अब 125 हो गया है, अभी कंपनी ने बताया। आंकड़ा पार होने की खुशी में मनीला की शासन दीन दुखी की मदद में बैंक में जो लोग पैसा जमा करवा रहे हैं। मनीला की शासन 3 लाख, शाही कैंटीन के सेवादार 2,12,000, कुवैत की शासन 1 लाख, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की शासन 51,000, सामान समिति 15,000, लंगर बनाने वाले 51,777, सब्जी काटने वाले 15,000, समीर इंसा भवानी खेड़ा 20,000, जसदीप इंसा इंटरनेशनल स्केटिंग प्लेयर 15,000, शास्त्री बॉयज कॉलेज का स्टाफ प्रिंसिपल बच्चे 15,000, भजन मंडली सरसा के सेवादार 15,777। इसके अलावा 15 92 दिन दुखी मध्य में भी पैसा जमा करवा चुके हैं। तो सब लोग खड़े हो जाएं। हाँ, जट्टू इंजीनियर मूवी में तेरा हंसाना, हंसा हंसा के तेरा हमें रुलाना, मूवी के आखिर में कहां लाकर छोड़ा, तूने मूवी को बड़े गजब अंदाज में मोड़ा। वाह, बहुत सुंदर। साफ सुथरी मूवी बना के भी जीता जा सकते हैं दिल, भी जीते जा सकते हैं दिल, तूने तो करोड़ों के दिलों को किया है किल, तेरी मूवी देखते हो ना कोई सकता हिल, दिन रात भी देखे मूवी नींद ना आने की कोई भी ना लेता पिल जी। तो बहुत ही सुंदर बैनर इन बच्चों ने लिखे हैं, तो सबका
मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुनने में मन लगे, घरों में खुशियां आए और मालिक से प्यार बढ़ता जाए, मालिक बरकतें दे और पढ़ाई गेमों में अच्छे काम, बच्चों तरक्की करो। नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। सेंट इमेजिकोरिस इंटरनेशनल बॉयज विंग, इनकी कैम्ब्रिज बोर्ड सेशन 2016-17 के नतीजे आ गए। 10वीं का परिणाम 100% रहा है। 11वीं-12वीं का एक विषय परिणाम आना बाकी है। आप जी के आशीर्वाद 14% मेरिट, 12% डिस्टिंक्शन, 43% फर्स्ट डिवीजन, 19% सेकंड डिवीजन आई है। कक्षा 11वीं के छात्र राजकुमार ने 3A ग्रेड, 12वीं के छात्र जगमीत व अमन ने 2A ग्रेड हासिल किए। कक्षा 10वीं के छात्र पार्थ ने 2A स्टार व A1 जुबराज ने 4A गोल्ड ग्रेड हासिल किए। बहुत आशीर्वाद बेटा। और लिखा है इन्होंने, आज बैठेंगी ऐसे सपने हर रोज सजाती हैं, बन के तेरी दुल्हन थूक लगा के सज के संवर के आती हैं। ये अरदास आज संगत की कबूल कर लेना हेड मास्टर जी। बन के मास्टर ने पूरी उम्र तेरी बुल्ट पे पीछे बिठाना चाहती हैं जी। भाई ये तो फिल्म की बात, अब फिल्म में क्या पता हेडमास्टर को बिठाए ना बिठाए, उसकी मर्जी। लेकिन अब गुरु के सामने बात कर रहे हो, बचनों पे पक्के रहोगे, सुमर करते रहोगे, लगन से पढ़ाई करोगे, ये पक्का है कि सतगुरु कभी पीछे नहीं रहने देता, आगे ही लेके जाता है, तरक्की दिलवाता, आगे बढ़ाता है। तो आप सबको, जितने भी बच्चे, यही नहीं बहुत सारे बच्चे और भी हैं जो परमार्थ दीन दुखी की मदद में आगे बढ़ते रहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। सबको मालिक खुशी से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। बहुत आशीर्वाद। प्रसाद बाद में नहीं लेना बेटा। वेल डन, बहुत अच्छा किया, शाबाश। 17 परिवार आए हैं, 2 ने नाम नहीं लिए थे। एक छोटा बच्चा था, परिवार वाले घंटा सुबह शाम 2-3 महीने उनके लिए सुमन करो। 6 परिवार अस्थियां लेके अस्थि आश्रम में देना चाहते, 2 परिवार अस्थियां पहले जमा करवा चुके हैं जी। एडम वाले अस्थियां ले लें, खड़े हो जाएं। और जो चला जाता है ये तो कुदरत का कानून है, लेकिन जो नाम जपता हो जाता है मालिक की गोद में जाता है, सो मालिक आपको शक्ति दे। 3 का शरीर दान महादान, 3 की आंखें दान महादान, 11 परिवार जिंदगी में बैंक में पैसा जमा करवा चाहिए, परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा प्रसाद लेना, जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, मालिक आपको शक्ति दे, ताकत दे, मालिक से दुआ करते और आपको आशीर्वाद कहते। नशा छोड़ने वाला कोई आए 7 दिन के लिए भी रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दफा फ्री। लेकिन जब नशा छोड़ के जाओ, यार दो जो नशेड़ी है उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। सासंग में प्रसाद पानी, शादी के कार्ड, कपड़े, हार, छोटा बच्चा, मकान, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, आशीर्वाद लेना। बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो, सारी साथ संगत अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। तो जो भी साथ संगत आश्रम में पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठना, उसके बाद जैसा आपका ख्याल, जाने का समय साधने के अनुसार जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और कल सुबह के समय शायद 8 बजे का है, उसके अकॉर्डिंग नाम वालों को आप 9, साढ़े 9 बजे तक जरूर हर हाल में लेके आइएगा, ताकि कोई रह ना जाए। तो आप थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सजे रहिए, फिर जैसा आपका ख्याल, जाने का जा सकते हैं, रहने का रह सकते हैं, थोड़ा समय सज रहिए। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हर किसी के अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर समय जो मौजूद रहता है, सच्ची भावना हृदय से जो उसे याद करते हैं, उन पे उसके रहमो करम का रंग ऐसा चढ़ता है कि दुनिया के गम, दुख, दर्द, चिंताएं उसके नजदीक भी नहीं आती। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप गमगीन हैं, अगर आप चिंताग्रस्त हैं, अगर आपके दिमाग पे बहुत बोझ है, तो सीधा सा अर्थ है, आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, आप वचनों में कमियां हैं,
वचन नहीं मानते। वरना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन 100% सच थे, सच हैं, सच रहेंगे कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन अगर मानता है, थोड़ा सेवा सिमरण सेवा करता है, तो उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। आपने जो बोया है काटना तो पड़ेगा, और जब काटते हैं फिर आप चिल्लाते हैं, जब बोते हैं तो बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। तब तो मटर गश्ती समझ में नहीं आती कुछ। तब तो यूं होता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरे को कौन देख रहा है, मैं जो करूं सो करूं, मेरी मर्जी। मन इतना हावी होता है, और जब लेने के देने पड़ते हैं फिर मन तो चला जाता है, भुगतना आत्मा को पड़ता है। फिर आप तड़पते हैं, फिर आप गुरु पीर फकीर अल्लाह राम की निंदा चुगली, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। ये नहीं कहते कि मैंने कर्म ऐसे किए तो ऐसा हुआ। हमें बहुत कम लोग मिले जो ये कहते हैं कि मेरा कर्म जैसे हैं मैं वैसा भोग रहा हूं। ज्यादातर दोष लगाते हैं माँ बाप पे, बहन भाई पे, यार दोस्त पे, पार्टनर पे कि मेरा वो हिस्सा दबा गया, या फिर रहती खुदी कसर अपने गुरु पे कि उसने क्यों नहीं बचाया। खुद की कमी को कभी कोई मानता नहीं, और जो मानता है वो कमियां निकाल लेता है, ये सच। जिसको यह लगे कि हाँ भाई मेरे में कमियां हैं, मुझसे गुस्ताखियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं सुमरण करूंगा, सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा और जरूर निकल जाएंगी, तो वो निकल जाती हैं। तो टेंशन मत लिया करो। टेंशन से दिन रात ले रखो, ना आपका फायदा ना परिवार का फायदा, और ना ही कोई खुशी मिलेगी। टेंशन की जगह सुमरन करो, सेवा करो, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार भी आप बनते जाएंगे। हर कोई मर्जी का मालिक है, हर कोई अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है, पर ऐसी सोहबत ना करो यहां निंदा ही निंदा हो, यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा ना हो। ऐसी सोहबत करोगे तो जीते जी मरने जैसा हो जाता है। क्योंकि जिसकी आदत बन जाती है निंदा चुगली करना, वो किसी को नहीं छोड़ता। उसके सामने से कोई गुजर गया, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसी है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही वैसी। अब आप उसका संग करते रहते हो, उसके साथ बैठते रहते हो, तो मजा आपको भी आने लगा, आप भी उसी का रूप बन जाते हो। आप देख लो लोगों को, पंजाबी में एक कहावत है, लंडे नूं खुंडा सोको तो मिलता है। ये एवं नहीं है, सच है। जैसे विचार होते हैं वैसा अगर कोई मिलेगा तो यारी दोस्ती, अगर वैसा नहीं मिला तो तू कौन और मैं कौन। तो जो निंदा चुगली करते हैं, जिनका काम सारा दिन किच 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 किच, एक ही काम होता है उनका काम, ना राम नाम जपना, ना सेवा करना, ना किसी को मालिक से जोड़ना। सारा दिन मर गए हाय तौबा, मर गए हाय तौबा। जिसको मर्जी देख लो जो टेंशन में पड़ा है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे कुंवारा है, भक्ति करने वाला हो या दिखावा करने वाला हो, या सब कुछ त्यागी तपस्वी हो, जो सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, निंदा चुगली में मस्त रहते हैं, उनके साथ ऐसा होता ही होता है कि वो टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में जीते बिना वजह की टेंशन। अब देखिए घर गृहस्थ है, उसमें बाल बच्चे परिवार, टेंशन तो आदमी को हो ही जाती है, गृहस्थी आदमी को। लेकिन इतनी भी टेंशन क्या कि सारा दिन मर गए जी गए, मर गए जी गए। मालिक पे छोड़ो, कोई राज होगा। अगर आपकी फरियाद नहीं सुनी जा रही तो कोई ना कोई राज होगा, आप नहीं समझ पा रहे। और अगर आपको यही समझ नहीं आ रही तो फिर आप रूहानियत को नहीं समझ पा रहे। अगर आपका दृढ़ यकीन है, आप सुमरण करते हैं, वचनों के पक्के हैं, हो नहीं सकता कि वो सुने ना, हो ही नहीं सकता। और आपको लगता कि यार फिर भी सुन नहीं पा रहा, तो कोई ना कोई वजह होगी उस देरी की।
कोई कारण होगा। तो इसलिए किसी भी तरह की टेंशन मत कीजिए। परिवार के लिए हाय तौबा, मर गए लुट गए, ये भी चलता रहता है। ठीक है, परिवार के लिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य का निर्वाह करो, फर्ज अता करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो जरूर कर्तव्य का निर्वाह कर पाओगे। सुमन करने से शरीर तंदुरुस्त, परिवार तंदुरुस्त, टेंशन से तो कुछ होने वाला नहीं। अब बात करते हैं त्यागी तपस्वी, उनके भी 3:45 बजे रहते हैं जब देखो। कोई कोई होता है, सारे नहीं, हम सारे नहीं कहते। हमने जो निगाह मारते हैं तो 100 में से 100% माने तो 90% तो बल्ले बल्ले, 5-10% होते हैं जिनके चेहरों पे 3:45 होते हैं। और उसकी वजह होती है उनके अपने कर्म। 100% गारंटी देते हम, किसी दूसरे की वजह से कोई दुखी हो ही नहीं सकता, अपने कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। किसी रोते को हंसाया, किसी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर जाने वाले को उससे जोड़ा है कि बातें कर करके तोड़ने की कोशिश की है? क्या प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु का जो मुर्दों में जान डाल देता है उसको महसूस किया है? अगर नहीं तो आप भक्ति का दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा, आप भक्ति करते नहीं हैं। तो अगर आप भक्ति करना चाहते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म की पोशाक पहनते हो, यह जरूरी नहीं आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजा हो, यह जरूरी नहीं है कि आप भिखारी हो। जरूरी यह है क्या आपके दिलो दिमाग में उस अल्लाह वाहिगुरु के लिए प्यार मोहब्बत है या नहीं है। अगर उसके लिए आपके अंदर तड़प है तो हम आपको गारंटी देते हैं, अरे हमारी मां, हम जब छोटे होते थे व्याकुलता से रो उठते थे, तड़प जाते थे, मां दौड़ के आती थी, दूध देती थी। अगर अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पोगे, हम गारंटी देते हैं वो भी दौड़ के चला आएगा और जरूर दर्श दीदार देगा। पर लोगों ने तो एक शॉर्टकट निकाल रखा है, लाख की ठगी मारो, 1000 भगवान को चढ़ा दो। भगवान भी ना बोले, 99,000 हमारा भी एक नंबर का, भगवान को 1000 मिल गया, वो भी खुश, दोनों ही खुश। तो ये शॉर्टकट गलत कट है, ये सही नहीं है। क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कभी पैसा लेता ही नहीं, यही तो गड़बड़ हुई पड़ी है। हम सच्ची बात कह देते हैं, लोगों को चिंगारी लगती। सच तो यही है, पवित्र गुरबाणी, चारों वेद, महाभारता, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और भी जितने पवित्र ग्रंथ हैं हमने पढ़े एक विज्ञान की दृष्टि से। हमें कहीं नहीं मिला अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को पैसा दो, कहीं नहीं मिला। वहां तो ये लिखा हुआ है मालिक से मांगो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है पवित्र वेदों में? भगवान से मांगो अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो, अच्छा हवा ताकि हम तंदुरुस्त रहें, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये बात हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। कि जो वाहिगुरु से सच्चे दिल से मांगोगे, तड़प के मांगोगे, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वहां कहीं नहीं लिखा कि उसको कुछ दो। इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है पैगंबर साहब का,
हे अल्लाह की इबादत करने वालों, तड़प के अल्लाह की कलमा अता करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, तो अल्लाह का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। दामन छोटे पड़ जाएंगे पर उसका रहमो करम बरसता चला जाएगा। अब इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा, और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम क्या करें? हम फकीर हैं, हम तो सच्चाई बोलेंगे कि भाई ये बुराइयां छोड़ दो, सच राम अल्लाह वाहिगुरु से जुड़ जाओ, वो आपकी झोलियां भरेगा, आप पे दया में रहमत करेगा। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा? सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहाँ एक कमरा था, वहाँ बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमने भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, 10 अनुवादी कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक
से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को, अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो, 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे, बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। तो जिसने अपने हाथों से मेहनत की हो वो क्यों नहीं मानेगा धर्मों को। तो बात वहीं पे लेके आते हैं, टेंशन मत किया करो, ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा, कभी हंसते भी मिला करो। जब देखो यार जिसको देखते हैं 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे, ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं, फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटका रहे हैं, तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई। नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सदगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा, आप 10 खराटे मारते हो 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो। अगर कुछ हासिल करना है, ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी च जट कह लो, हरियाणा च जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्हों कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार ये पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब भागा, पता करो बाबा कहाँ है। पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो,
कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तग में लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको, बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटना है। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं, जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की पता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा, टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर नवाजेंगे।